प्री बोर्ड हुआ था। काफी बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि भैया आता सब कुछ है लेकिन पता नहीं होता कि पढ़े कैसे, या फिर कि ऐसा लगता है कि चैप्टर जैसे खोलो या बुक खोलो तो उनको लगता तो है कि सब कुछ आता है, पन्ने पलट रहे हैं वो, लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, यानी ऐसा कि आपने सोचा कि आप आज साइंस पढ़ोगे या मैथ्स पढ़ोगे या फिर कोई से भी अदर सब्जेक्ट पढ़ोगे, लेकिन आप क्या करते हो कि किसी भी बहाने के थ्रू, चाहे वो मदर का बहाना हो या फादर का हो या फिर किसी दोस्तों की पार्टी या फिर फंक्शन, जैसे कि अभी माहौल चल रहा है उस हिसाब से आपने क्या करा कि चीजों को क्या करा कि आज नहीं कल कर लेंगे। तो एक बार आप अपने घर में जाइए, अपने पेरेंट्स से पूछिए कि क्या वो लोग क्या वो लोग चाहते हैं कि आप किसी और की दुकान में या फैक्ट्री के अंदर काम करो। वो लोग साफ मना करेंगे कि नहीं? वो लोग तो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए या खड़ा हो जाए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है जफर शेख और मैं यहाँ पर बात करने आया हूँ 10th क्लास के साथ। आज मैं करूंगा एक ऑनेस्ट टॉक। ऑनेस्ट टॉक आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर, आपके सेल्फ डाउट को लेकर और आपको होने वाली 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिकली आज की वीडियो को। जैसे कि आप लोग एज अ 10th स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात पता होगी कि आप लोगों को मेनली क्या क्या प्रॉब्लम होती है और क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो बच्चों को होती है वो ये रहती है कि इस टाइम पीरियड में जो अभी टाइम चल रहा है उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कर रखा है, सारे बच्चों ने सिलेबस कर रखा है एंड उनको आता भी है बहुत कुछ, लेकिन फिर भी उनके कहीं ना कहीं मार्क्स बहुत डाउन जा रहे हैं। जैसे कि अभी प्री बोर्ड हुआ था, काफी बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि भैया आता सब कुछ है लेकिन पता नहीं होता कि पढ़े कैसे, या फिर कि ऐसा लगता है कि चैप्टर जैसे खोलो या बुक खोलो तो उनको लगता तो है कि सब कुछ आता है, पन्ने पलट रहे हैं वो, लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता। एंड दूसरी चीज कि पढ़ने बैठो तो ये समझ में नहीं आता कि भैया कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, या फिर ऐसा कहा जाए कि अगर साइंस में वो कोई चैप्टर लेके बैठ जाए जैसे कि फिजिक्स का जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया या फिर आपका अदर चैप्टर जो है मैग्नेटिज्म हो गया या फिर आपके लाइट, इन चीजों की अगर मैं बात करूं, इनके अगर वो क्वेश्चन लगाने बैठते हैं तो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन हुआ तो ठीक वेल एंड गुड आगे जाएंगे, अगर और क्वेश्चन नहीं हुआ तो वो बुक को बंद करके आराम से सो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है 10th क्लास के स्टूडेंट के साथ, क्योंकि अब मैं एज अ नीट एस्पिरेंट हूँ और एज अ मेडिकल स्टूडेंट की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो क्या है कि ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मैंने भी अपने 10th क्लास के अंदर एक बार तो फेस कर चुका हूँ, लेकिन मैंने इन चीजों को किस तरीके से हैंडल किया था, किस तरीके से डील किया था, वो सारी चीजें कभी और बात करेंगे। फिलहाल तो बात ये है कि आप इन चीजों को कैसे डील करोगे। तो मेनली जो आज के टाइम अभी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वो मैं देख रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि आपको मेनली ये प्रॉब्लम है कि प्रोक्रेस्टिनेशन। सबसे पहले प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, यानी ऐसा कि आपने सोचा कि आप आज साइंस पढ़ोगे या मैथ्स पढ़ोगे या फिर कोई से भी अदर सब्जेक्ट पढ़ोगे, लेकिन आप क्या करते हो कि किसी भी बहाने के थ्रू, चाहे वो मदर का बहाना हो या फादर का हो या फिर किसी दोस्तों की पार्टी या फिर फंक्शन, जैसे कि अभी माहौल चल रहा है उस हिसाब से आपने क्या करा कि चीजों को क्या करा कि आज नहीं कल कर लेंगे, अभी तो टाइम है। फिर क्या होगा, कल करने बैठोगे कल आएगा, तो कल भी क्या करते हो आप, कल का भी कल होता रहता है। एक बात ध्यान रखना कि कल अगर आप कहते हो कि कल करोगे तो कल आज तक किसी का भी कल नहीं आया, कल हमेशा कल पे ही टल जाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है 10th फेज की, यानी जो 10th क्लास के बच्चे हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रैक्शन की। जैसे कि मैंने बताया कि लोग अवॉइड करते हैं, मतलब क्या प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। ये करने का मेन रीजन क्या है कि उनके पास बहुत सारे टाइप के डिस्ट्रैक्शन है। लाइक अगर आप एक 10th क्लास के अंदर हो तो आप ज्यादा बड़े भी नहीं होंगे, ऑब्वियसली बात है, या तो आप घर के अंदर सिंगल हो सकते हो चाइल्ड, या फिर आपके बड़े भाई भी होंगे, लेकिन घर के अंदर अगर कोई मेनली काम पड़ता है तो छोटे बच्चों को ही डिस्टर्ब किया जाता है, या फिर इकलौते लड़के को या लड़कियों को बोला जाता है कि ये काम करो, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन आता है आप लोगों को कि मम्मी बोलती है कभी यहाँ चले जाओ या वहां चले जाओ, तो इस चक्कर में भी आप कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन कर देते हो, प्रोक्रेस्टिनेटेड हो जाते हो। और ऑब्वियसली बात है कि अगर आपके पास बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आएगा तो आप पढ़ाई तो नहीं कर पाओगे। देन आपके पास तीसरी प्रॉब्लम होती है कि सिलेक्ट करने में आपको दिक्कत होती है कि किस सब्जेक्ट को पढ़ा जाए।
क्योंकि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मेनली तो 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास। तो मैथ्स करी जाए, साइंस करी जाए, या फिर एसएसटी पढ़ी जाए, या इंग्लिश या हिंदी, इनमें से क्या सब्जेक्ट पढ़ा जाए जिसकी वजह से आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर आओ। तो इन चीजों में भी आपको दिक्कत रहती है। मान लो सपोज करो कि आपने एक बढ़िया सब्जेक्ट चूज कर भी लिया, तो कहीं ना कहीं आप फिर ये फाइंड आउट करने में टाइम अपना निकाल देते हो कि अब इस सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर कौन सा पढ़ा जाए। तो इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, आपको हल बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। देन जो लास्ट प्रॉब्लम होती है अभी के टाइम पे, वो होती है आपकी ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग इज लाइक डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ या डिस्ट्रॉइंग माई सेल्फ एज वेल। क्या होता है कि ओवर थिंकिंग में होता ये है कि एज अ बॉय और गर्ल, इन दोनों के अंदर बहुत सारी थिंकिंग आ रही होती है कि अगर मैंने मेरे अच्छे मार्क्स 12th में नहीं आए, मतलब 10th में नहीं आए, या फिर मान लो कि मेरा रिजल्ट खराब हो गया, या फिर मैं पढ़ नहीं पाई, तो मेरा फ्यूचर में क्या हो। या फिर ओवर थिंकिंग इस चीज को लेकर होती है कि यार आज भी मैंने पढ़ाई नहीं करी, कल भी मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, एक हफ्ते से मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो अब क्या होगा। तो इन चीजों से डील कैसे करना है, इस बारे में भी मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो चलिए अपनी बात स्टार्ट करते हैं। मतलब मेनली आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से इन सारी प्रॉब्लम को डील करोगे। तो आपके फर्स्ट प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन क्या है कि हाउ एंड व्हाई। सबसे पहला आपको ये करना है कि अपना व्हाई क्लियर करिए। व्हाई मतलब क्यों, पढ़ना ही क्यों है आपको। क्योंकि देखिए ज्यादातर आप लोग जानते हो कि जितने लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं मेनली वो सारे के सारे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास ये ऑप्शन होता है कि पढ़ाई करके आप अपने जो फैमिली की कंडीशन है उसको ठीक कर सकते हो। अब काफी लोग कहेंगे भैया मान लो हमारी फैमिली कंडीशन बहुत वेल एंड गुड है, तो एक बात आपको भी जाननी चाहिए कि जो वेल एंड गुड फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी पढ़ाई इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि कई ज्यादा मतलब कई जगह पर एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो अगर आप भी कहीं ऐसा सोचते हो कि यार मेरे पापा के पास तो बहुत पैसा है, या फिर मैं नहीं भी पढ़ूंगा तो आगे जाके मैं अपने बाप की फैक्ट्री या फिर बहुत बड़ा बिजनेस संभाल लूंगा, तो कहीं ना कहीं दैट इज योर फादर्स जॉब, वो आपका आपका कुछ नहीं है। क्योंकि कल को लोग आपको आपके फादर के नाम से जानेंगे। एंड ये बात ध्यान रखना कि एक फादर को आपके ऊपर प्राउड कब होगा, जब आपके नाम से आपके फादर का नाम जुड़े, ना कि आपके फादर के नाम से आपका नाम जुड़े। ओके, तो ये बात भी ध्यान रखना। अपना वाई क्लियर करो, क्योंकि अगर आपने अपना वाई क्लियर कर लिया कि आपको पढ़ना क्यों है, यानी अगर आपने अपना वाई क्लियर करा कि मुझे पढ़ना इस रीजन से है, तो आपको हाउ आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर आपने अपना क्यों ढूंढ लिया तो कैसे तो आपको मिल ही जाना है। अब मान लो एक सपोज करता हूं मैं, एक बच्चा है जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो चाहता है कि ऐसा डॉक्टर बनना है उसे। तो डॉक्टर क्यों बनना है उसे, ये भी उसके पास उसका जो क्यों है या वाई, ये बहुत सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड इन द सेंस कि उसको सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है, या सोसाइटी को छोड़ो, उसको अपनी फैमिली जो बैकग्राउंड में उसकी फैमिली है उनके लाइफ स्टाइल को ठीक करना है। क्योंकि ऐसे बच्चे जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने ना गरीबी बहुत ज्यादा अच्छे से देखी होती है। यानी उन्होंने ना बहुत तरीके से बोल सकते हो कि सामने से उन्होंने मजबूरियां देखी होती हैं, तो उनके पास रीजन होता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मान लो एक बच्चे को डॉक्टर बनना है तो उसके पास क्यों होता है, उसके पास कि कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है उसको, तो उसको कैसे, तो उसको पता है करना है क्या। अब चलो बात करते हैं आपके सेकंड प्रॉब्लम जो कि है डिस्ट्रैक्शन। तो सेकंड प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रैक्शन। और मेनली मैं आपको बताता हूँ आज के डेट में, जब से लॉकडाउन लगा था उससे पहले के जो बच्चे थे, लॉकडाउन से पहले के, उन बच्चों के पास इतना ज्यादा मतलब एक चीज नहीं थी जो आज के डेट में बच्चों के पास होती है। वो आप जानते हो, वो है का स्मार्टफोन। स्मार्टफोन आज के टाइम पे बच्चों के माइंड को मैनिपुलेट कर रहा है, या बोल सकते हैं टर्मिनेट कर रहा है किसी न किसी वे में। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग पढ़ाई करने बैठते हो तो होता क्या है, आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि यार क्या पता मुझे रिंकी ने मैसेज करा हो, क्या पता मेरे को राहुल ने मैसेज करा हो, पिंकी ने करा हो, या फिर ग्रुप के अंदर कोई मैसेज आए। अब होता क्या है कि आपने फोन को रख दिया साइड में भी, तब भी क्या होता है, क्या जब पढ़ रहे होते ना तो आपके दिमाग में ये रहता है कि यार क्या पता मेरे दोस्त का मैसेज आया हो, या ये हो सकता है कि मेरे दोस्त ने वीडियो अपलोड करी हो, तो उसकी वीडियो पे मतलब उसने कैसी वीडियो अपलोड करी है, क्या पता उसने कोई रील अपलोड करी है, कोई फोटो अपलोड करी है। तो इन चीजों का भी ध्यान आपके माइंड में कहीं ना कहीं घूम रहा होगा। तो सबसे बड़ी बात कि आज की डेट का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो कुछ और नहीं,
बल्कि एक आपका स्मार्टफोन है। ओके, तो जितना ज्यादा हो सके आप स्मार्टफोन को अवॉइड करने की कोशिश करिए, या फिर मैं बोलूं कि आप जब पढ़ने बैठे तो अपने से फोन को इतना दूर रख दें जिससे कि आप उस फोन तक पहुंच ही ना पाओ, या फिर फोन के नेट को बंद करके पढ़ो या एरोप्लेन मोड लगाकर अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। फिर बात करते हैं आपके सब्जेक्ट की। तो बच्चों आप सब्जेक्ट किस वे में चूज करेंगे? अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो आपकी प्रॉब्लम है वो है सबसे बड़ी कि आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। यानी कि क्या, आपके पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आप टाइम के हिसाब से बांट लो, अपने स्लॉट के अकॉर्डिंग इनको क्या कर लो, डिवाइड कर लो कि इस टाइम पर आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे। यानी मान लो कि हफ्ते में भी आपके 7 दिन होते हैं, तो एक दिन मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा, एक दिन ये पढ़ा, एक दिन ये सब्जेक्ट पढ़ा, एक दिन ये सब्जेक्ट पढ़ लिया। लेकिन इस वे में अगर आप पढ़ने बैठोगे तो ये हो सकते हो इट नॉट वर्दी, यानी ये ज्यादा वर्क भी नहीं करता है। तो आप लोगों के लिए स्पेशली मैं सॉलिड टाइम टेबल की वीडियो लेकर आऊंगा जिसका नाम आपको बताऊंगा कि आपको कितनी कितनी देर साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश ये सारी चीजें करनी चाहिए जिससे आप 95% मार्क्स क्रॉस कर जाओगे। उसके बाद आपकी बात करते हैं हम फोर्थ कि ओवर थिंकिंग कैसे करें, मतलब कम करें। अब ओवर थिंकिंग कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका ही यही है कि आप फालतू की चीजों के बारे में सोचना ही बंद कर दो। इसको कैसे करते हैं देखो, मैं आपको बताता हूं। मान लो कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूं, खाली ही बैठा हूं, तो मैं फालतू चीजें सोचूंगा, तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने साथ कोई भी एक सब्जेक्ट लेके बैठूंगा, उसको करने की कोशिश करूंगा, भले ही वो मेरे से ना हो। आपके अंदर एक जिद रहनी चाहिए, हमेशा आपके अंदर ही होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरे से हो क्यों नहीं रहा, या ये चैप्टर मेरे से हो क्यों नहीं रहा। ऐसा क्या है, मेरे क्लास के टॉपर में और मुझ में क्या डिफरेंस है? क्योंकि मेरे क्लास का टॉपर भी, या वो बताऊं मैं आपको, तो ऑल ह्यूमंस के पास तो सेम ही ब्रेन है, आपके अंदर भी ब्रेन सेम है, मेरे अंदर भी सेम ब्रेन है, लेकिन क्या डिफरेंस है आप में और मेरे में? ये डिफरेंस ये है करने की चाहत। आपके अंदर करने की चाहत नहीं है, लेकिन जो आपकी क्लास का टॉपर है उसके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत है। तो अपने अंदर की इस चाहत को जगाओ, और अगर आपने अपने अंदर की चाहत को जगा लिया तो सिंपल सी बात है कि ओवर थिंकिंग अपने आप ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप कंपेयर करो खुद को अपने क्लास के टॉपर बच्चे से, वो किस तरीके से पढ़ाई करता है, वो किस तरीके से खुद को डील करता है या अपनी प्रॉब्लम को डील करता है, आप उससे आगे निकल जाओगे। एक बात मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो आपको करना क्या है, आपको बस अपना बेस्ट देना है। ऐसा भी नहीं कि मतलब अभी बोल सकते हो कि आपको अपना 100% देना है। मान लो अगर आप कोई चैप्टर लेके बैठे हो पढ़ने के लिए, तो उस चैप्टर में से ऐसा एक भी सवाल नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता हो। या फिर बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊं तो अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा, साइंस या एसएसटी की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या करना, आप उस चैप्टर में मेनली चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या करना कि चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक है या टॉपिक है उनके ऊपर खुद से क्वेश्चन बनाना। मतलब उन टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है, और उन क्वेश्चनों के आंसर भी खुद करना, जिससे होगा ये कि चैप्टर के अंदर जितने पॉसिबल क्वेश्चन होंगे वो आपको आते होंगे। दूसरी बात, उनके आंसर आपने खुद करे थे इसलिए आपको वो आंसर भी आते होंगे। तो इस तरीके से आप इन चारों प्रॉब्लम से डील कर पाओगे। रही बात आपकी सेल्फ मोटिवेशन की, तो किस तरीके से आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो, ये चीज तो मैंने आपको बताया ना कि आपका व्हाई, आपका क्यों, आपका एम ही डिसाइड करेगा कि आप कितना ऊपर जाओगे। मान लो अगर आप अभी यहां हो तो आपको यहां से यहां ले जाने वाला कौन है? कोई और नहीं, ना ही मैं ना ही कोई और, वो आप हो। आप ही अपने आप को इस लेवल से यहां तक लेके जा सकते हो विद योर ओन स्ट्रेटेजी, ओन मोटिवेशन। इसीलिए खुद को मोटिवेटेड रखो। मोटिवेशन कहां से आएगा? अगर आप लोगों को मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो एक बार आप अपने घर में जाइए, अपने पेरेंट्स से पूछिए कि क्या वो लोग क्या वो लोग चाहते हैं कि आप किसी और की दुकान में या फैक्ट्री के अंदर काम करो। वो लोग साफ मना करेंगे कि नहीं? वो लोग तो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए या खड़ा हो जाए। तो इसीलिए आप एक बार आज ये सवाल अपने पेरेंट्स से जरूर करना, आपको खुद ही सेल्फ मोटिवेशन मिल जाएगा, पढ़ने का रिजल्ट मिल जाएगा आपको।
बाकी मैंने अपने 10th बोर्ड में किस तरीके से खुद को हैंडल किया था, किस तरीके से मैंने इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, उसके लिए तो मैंने आपको बताया कि मैं अलग से सेपरेट वीडियो लेकर ही आऊंगा। और तब तक के लिए देखिए, आपके लिए एक हम शायरी भी लिख के लाए थे। शायरी, आलस छोड़ कर पढ़ाई, आलस छोड़ कर पढ़ाई, खड़ा हो कर खुद के सपनों के लिए लड़ाई। क्योंकि 10th क्लास ही वो क्लास है जहां से सारे बच्चों का ड्रीम या फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। क्योंकि यही वो क्लास है जहां से आप अपने दोस्तों को छोड़कर, पीछे छोड़कर कहीं अपने सपनों की उड़ान में आगे जाओगे। कोई साइंस लेकर डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए आगे जाएगा, कोई आर्ट्स लेकर अपनी अलग दुनिया बसाने की सोचेगा, तो कोई कॉमर्स लेकर मनी के पीछे भागेगा। तो इसलिए खुद को मोटिवेटेड रखें, पढ़ाई करते रहें, और तब तक के लिए धन्यवाद।